छात्रों के पक्ष में फैसला आएगा। जैसे सरकार को भी बात समझ में आ रही है कि आप इस आश्रम को नहीं रोक सकते, तो बिहार का कोई अल्पसंख्यक लड़का किसी गांव से पुलिस वाला उठा कर ले जाता है, उसके साथ क्या बीतती है। और जो 6 तारीख को हुआ है, एक भी पदाधिकारी को छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद आप कोर्ट का रुख भी जिस तरह से छात्रों ने किया, सुप्रीम कोर्ट से ये माननीय हाईकोर्ट में आया है मामला, कुछ देर के बाद फैसला भी आएगा। छात्रों के अगर पक्ष में ये फैसला होता है तो ठीक है, और अगर फैसला कुछ और आता है तो आगे की रणनीति क्या होगी? छात्रों के पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि हम लोगों का विश्वास है कि जो बात छात्र उठा रहे हैं वो सही बात है। न्यायालय पर हम लोग का यकीन है, और जैसे सरकार को भी बात समझ में आ रही है कि आप इस आश्रम को नहीं रोक सकते हैं, उसी तरह हम लोग का पूरी तरीके से जो गांधी के बताए हुए मार्ग हैं उस पर हम लोग का यकीन है। अगर न्यायालय से न्याय नहीं मिला, हाईकोर्ट से नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से मामला हाईकोर्ट में नहीं आया है, मामला पहली बार हाईकोर्ट में ही दायर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने मामला दायर किया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल आधार पर खारिज कर दिया कि पहले आप हाईकोर्ट में जाइए। आज सुनवाई हुई है, निर्णय आने दीजिए। हम लोग का ये जो प्रयास है, ये पिछले 1 महीने में आंदोलन हमने नहीं शुरू किया है, आंदोलन बच्चों ने शुरू किया है, और इन लोगों ने हमारे जैसे लोगों को सिखाया, ये प्रेरणा दी कि नहीं, मुझे भी इनकी आवाज में आवाज अपनी जोड़नी होगी। लेकिन अब विषय सिर्फ छात्रों का नहीं है, समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनके साथ जाती हुई। आप बताइए, अगर प्रशांत किशोर और पूरे मीडिया के सामने मेरे साथ जो गांधी मैदान में हुआ, तो बिहार का कोई अल्पसंख्यक लड़का किसी गांव से पुलिस वाला उठाकर ले जाता है, उसके साथ क्या बीतती होगी। कोई दलित समाज का लड़का, कोई अति पिछड़ा समाज का लड़का, कोई गरीब घर का लड़का, उसको पुलिस किसी गलत कानून में भी पकड़ कर ले जा रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ शराबबंदी के मामले में 1 लाख से ज्यादा लोग अंडर ट्रायल जेल में बंद हैं। ज्यादातर जो लोग जेल में बंद हैं वो गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित समाज के लोग हैं। समाजवाद, सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले लोग, उनकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। उन सब की आवाज यहां से उठे, इसके लिए ये सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। एक व्यवस्था बननी चाहिए, ये सिर्फ टेंट का सेटअप नहीं है, ये हम लोग का आत्मविश्वास है कि नहीं, कोई बिहार में अपने आप को कमजोर व्यक्ति अकेला ना समझे। अगर व्यवस्था आपके खिलाफ, ये जो सरकारी कामकाज में बाधा का कानून का इस्तेमाल करके लोगों का आवाज दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये आवाज है। और जो 6 तारीख को हुआ है, एक भी पदाधिकारी को छोड़ेंगे नहीं। अगले 2 दिन के अंदर, आपको बता दे रहे हैं, 2 दिन के अंदर जितने भी पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी उसमें शामिल हैं, वो क्रिमिनल रीट के लिए तैयार हो जाएं। उन पर कोर्ट में भी केस होगा, ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे। बिहार में ये मापदंड तय फिर से किया जाएगा कि यहां पर लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की जननी रही है, इसको लाठी तंत्र बनाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है। और अगर कोई लाठी तंत्र बनाया है तो बिहार के युवा, हमारे जैसे लोग पूरी ताकत से खड़े होंगे, डरने वाले नहीं है। गांधी जी के मूर्ति के नीचे से हटाया तो गंगा जी के गोद में आकर बैठ गए। और ये जो गांधी जी की मूर्ति पीछे लगी हुई है, ये सरकार का चरित्र भी दिखाता है। ये बिहार के बच्चों ने बनाया है, जरा देखिए इसको पीछे।